अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एमडी कैट। सबसे पहले हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिर फिनोल्स पढ़ेंगे, फिर ईथर्स पढ़ेंगे। चलते हैं अल्कोहल्स की तरफ। जी अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ अल्कोहल्स की तरफ चलेंगे। देखेंगे कि अल्कोहल्स होते क्या हैं और कैसे होते हैं। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोजाइल ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली टू सैचुरेटेड कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ याद रखिएगा, अल्कोहल्स का वर्ड सिर्फ सैचुरेटेड के लिए होता है। अनसैचुरेटेड में अल्कीनोल्स और अल्काइनोल्स आते हैं। अल्कोहल सिर्फ सैचुरेटेड में होते हैं और जिस कार्बन पर OH अटैच होगा वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये याद रखेंगे। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+1OH और ROH। इसे ROH के ज़रिए भी जाहिर करते हैं। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1 और उसके साथ क्या लगा देते हैं हम? हाइड्रोजाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। हाइड्रोजाइल ग्रुप्स की बुनियाद के ऊपर क्लासिफिकेशन। तीन तरह के बल्कि चार तरह के अल्कोहल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजाइल ग्रुप्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजाइल ग्रुप्स, एक हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन वन OH ग्रुप। इनके पास एक OH ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल, इथेनॉल, दोनों के पास एक एक OH ग्रुप मौजूद है। उसके बाद हैं आपके पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। दे कंटेन टू OH ग्रुप। इनके पास कितने OH ग्रुप होते हैं? दो OH ग्रुप होते हैं ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ग्लाइकोल्स के अंदर बराबर वाले कार्बन एटम्स पे होना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में CH2 पे इस तरफ भी OH ग्रुप है और CH2 के इस तरफ भी OH ग्रुप मौजूद है। इट इज़ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मीन्स तीन, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। इसकी चप्पल सिलाई अभी होनी है, मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, कंटेन 3 OH ग्रुप। इसके पास कितने OH ग्रुप होते हैं? 3 OH ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसरोल है आपके पास, प्रोपेन ग्लाइसरोल। CH2 पर भी OH ग्रुप अटैच है। सेंटर वाले कार्बन CH पे भी OH ग्रुप अटैच है और लास्ट वाले कार्बन CH2 पे भी OH ग्रुप अटैच है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स पर। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब होता है दे कंटेन 4 और मोर हाइड्रोजाइल ग्रुप्स। 4 या 4 से ज़्यादा हाइड्रोजाइल ग्रुप। यहाँ ये बात याद रखिएगा, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन देती हैं। कुछ बुक्स ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को पॉलीहाइड्रिक कह देती हैं और कुछ ट्राई के बाद वाले जो अल्कोहल्स हैं उन्हें पॉलीहाइड्रिक कह देती हैं। हाइड्रोजाइल ग्रुप की तादाद की बुनियाद के ऊपर हमने पढ़ा। हमारे पास एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रिक की सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल और एक और एग्जाम्पल है मैनीटोल। इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स के नाम याद रखिएगा। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसमें 5 OH ग्रुप्स होते हैं। इसमें भी शायद 5 होते हैं या 4 OH ग्रुप होते हैं। सॉर्बिटोल एंड मैनीटोल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। जी हो गया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं, सारा कचरा हुआ पड़ा है। ये क्या हो गया?
जी, ये रहा इरेजर। जी, अगली क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स की ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन है कार्बन के स्ट्रक्चर के ऊपर। अल्फा कार्बन के स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाकर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स को 1 डिग्री से जाहिर करेंगे, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, टर्शरी को 3 डिग्री से। OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन बॉन्डेड टू एट लीस्ट 1 अदर अल्काइल ग्रुप। अगर एक कार्बन एटम जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है वो एक और अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। देखेंगे ये एक अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। इसके पास एक बीटा कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री से। एग्जाम्पल है हमारे पास मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल या 1 प्रोपेनॉल। सेकेंड हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम 2 डिग्री से जाहिर करते हैं। जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन 2 मज़ीद कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास है अल्फ़ा कार्बन, इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। आप यहाँ देखिएगा R2 लगे हुए हैं, यानी इसके पास टोटल कितने बीटा कार्बन हैं, 2 बीटा कार्बन हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल जिसे हम आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, या फिर 2 ब्यूटेनॉल, ये दोनों हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं। तीसरा हमारे पास होता है टर्शरी अल्कोहल्स। जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो 3 मज़ीद अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, उसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये रहा अल्फ़ा कार्बन और इसके ऊपर ये अल्काइल ग्रुप्स 3 अटैच हैं, यानी इसके पास 3 बीटा कार्बन्स होते हैं। आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अगर अल्फ़ा कार्बन के पास 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोजन हैं, अल्फ़ा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं तो दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अल्फ़ा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है तो दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो दैट इज़ टर्शरी अल्कोहल। इसे नोट कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तब तक मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। जी, इज़ इट क्लियर? चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक की टिप लिखी हुई है आपके पास, ये बहुत काम की टिप है, बराए मेहरबानी इस पर गौर कीजिएगा। मीथेनॉल एक्सेप्शन। अभी आपने पढ़ा था कि आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर अल्फ़ा कार्बन एक और कार्बन से अटैच होता है, लेकिन मीथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें कोई बीटा कार्बन है ही नहीं, अकेला अल्फ़ा कार्बन है, एक ही कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है। इसके पास नो अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद बट इट इज़ ट्रीटेड एज प्राइमरी। ये कैसे ट्रीट किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल के लिए, जितनी भी MDCAT से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस हैं, रिएक्टिविटी कॉन्टेक्ट्स हैं, सब के अंदर इसको हम प्राइमरी अल्कोहल्स मानेंगे। और इनके अंदर याद रखेंगे ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, कार्बन टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। जो बॉन्ड एंगल होगा वो 108.9 होगा। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 109 भी लिखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 109 होगा, जो कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो sp3 में होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम है।
क्यों कम है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्जन। ये आपने पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अंदर। लोन पेयर रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल्स में डिस्टॉर्शन होती है। इसका बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड होता है, थोड़ा सा कम होता है ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से, और तकरीबन 109 या 108.9 इफ़ वी टॉक एग्जैक्टली। नोट करेंगे इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। मैं इरेज कर दूं तब तक। जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। अल्कोहल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं, कैसी होती हैं, और उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या लिंक होता है। चलेंगे वापस अपने स्लाइड के ऊपर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी हैव बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अल्केन से। जिन अल्केन से वो बने हैं उनसे ज़्यादा हैं, और ईथर से भी ज़्यादा हैं, अल्काइल हेलाइड से भी ज़्यादा हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन याद रखेंगे मॉलिक्यूलर मास सेम होना ज़रूरी है। वो कंपाउंड, मिसाल के तौर पे हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 60 है। अब अगर कोई अल्केन 46 है इथेनॉल का, कोई अल्केन 46 का मास रखता हो, कोई ईथर 46 का मास रखता हो, या हेलो अल्केन 46 का मास रखता हो, उन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल से कम होंगे क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर किस तरह से असर पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कह रहा है अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स, वो अल्कोहल्स जो एक दूसरे के आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज्ड ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांच बढ़ती जाएगी यानी पेरेंट चेन कम होती जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये बात आपने हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ी थी। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा। ड्यू टू रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, ये बात आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। आइसोमेरिज्म के अंदर सरफेस एरिया कम होने की वजह से वैंडर वॉल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी कम हो जाती हैं। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो लोअर अल्कोहल्स, वो अल्कोहल जो छोटे होते हैं, मिसाल के तौर पे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आर कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, but solubility decreases rapidly as hydrophobic alkyl chain increase in size। जैसे जैसे अल्कोहल्स के हाइड्रोकार्बन की चैन बड़ी होती जाएगी उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चैन हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, जबकि OH ग्रुप इसमें पोलर होता है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। इसमें से कोई क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं बोर्ड को इरेज करूंगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। आज कम से कम हम अल्कोहल्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि अल्कोहल्स की अहम बातें क्या हैं, फिर इनका टेस्ट भी लेना है आपसे। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो बेटा, क्यों रुक जाते हो? जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया हुआ है, आपको बहुत सिंपल सी बातें याद रखनी है। मैं हाईलाइट करता जाऊंगा साथ साथ। इंडस्ट्रियल एंड लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन मेथड्स दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेथड दिया है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रेशन, अल्कीन्स के अंदर वाटर को ऐड कर देना। Alkenes on treatment with water in presence of acidic medium. In presence of acidic medium produce alcohol. अल्कीन को अगर आप वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो याद रखेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसके पास कौन जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स जाएंगे और आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि अल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद वाटर इन एसिडिक मीडियम दे प्रोड्यूस अल्कोहल्स।
इनके अंदर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है, आपको मालूम है, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के अंदर। जब एसिमेट्रिक एल्कीन्स होंगे जिनके अंदर सिमेट्री नहीं है, कॉर्नर्स पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं, एक कार्बन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। इस तरीके के ज़रिए जो अल्कोहल्स बनते हैं, याद रखेंगे वो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स ज़्यादा बनते हैं। अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बनाने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स करनी चाहिए, उसके लिए डोमिनेंट मेथड है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ भी हम वाटर को रिएक्ट करवाएंगे, बट बेसिक मीडियम में। यह आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस मीडियम विद अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड, और सॉरी मेटल हैलाइड। हमने यहाँ रिएक्शन करवाया किसी भी अल्काइल हैलाइड का KOH के साथ, बट इन एक्वस मीडियम। याद रखेंगे अगर ये अल्कोहलिक मीडियम होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कीन बनेगा। RX ट्रीटेड विद KOH इन एक्वस मीडियम, हीट प्रोड्यूस हुई, साथ में क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। हमारे पास अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज़्म के ज़रिए रिएक्शन करेंगे, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज़्म के ज़रिए रिएक्शन करेंगे अल्कोहल्स बनाने के लिए। या आपने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनमें C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है। इसके बारे में बहुत सादा सी बात याद रखेंगे, आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करे, मिसाल के तौर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। और या फिर अगर आपको नॉर्मल रिडक्शन करवानी है तो आप हाइड्रोजन के साथ करवा सकते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अल्डिहाइड्स कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, अपॉन रिडक्शन, गौर कीजिएगा, रिडक्शन विद NaBH4 या LiAlH4 या फिर निकल के साथ रिडक्शन, तो क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। अल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल्स, while ketone upon reduction produces secondary alcohols, while carboxylic acids and esters, esters यहाँ लिखा नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ही लिख दिया है, upon reduction produces primary alcohol। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स जब रिड्यूस होंगे तो याद रखिएगा पहले एल्डिहाइड्स बनेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, अल्कोहल्स बनेंगे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेंगे, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाएंगे। इस बात को मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, carboxylic acids and esters give primary alcohol on reduction। नेक्स्ट सिंथेसिस है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मौजूदगी के अंदर इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। चलते हैं आगे, हमारे पास है ग्रिग्नार्ड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। सबसे छोटा अल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिडिक मीडियम में। किस में, एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी दूसरे अल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल्स बनेगा। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक स्पेशल रिएक्शन है इथाइलिन ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड को ऑक्साइरेन भी कहते हैं, और ये आपके पास क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा।
इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बराए मेहरबानी, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। चले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। और बराए मेहरबानी इन चीज़ों को अपने पास कॉपीज़ पे फेयर कीजिएगा, क्योंकि फेयर करते वक्त लिखते वक्त आधा आपको उसी वक्त याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जी लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या हो गया इसको जी, कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वही की पॉइंट्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। Formaldehyde with Grignard reagent, primary alcohols. Other aldehyde with Grignard reagent gives secondary alcohols, while ketone with Grignard reagent give tertiary alcohols. यहाँ पे आपको एक हिंट दी हुई है कि जब भी इन रिएक्शंस को करवाएंगे आप तो ट्रेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स केयरफुली, क्योंकि कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आएगा और आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर भी कार्बन एटम्स होंगे, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको गौर से देखना है। उसके बाद हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटी पैटर्न्स। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस किस तरह के होते हैं और उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है अल्कोहल्स अंडरगो टू प्राइमरी मोड्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। अल्कोहल में दो तरह की बॉन्ड क्लीवेज होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। एक होती है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगर आपके पास अल्कोहल में यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो ये है अल्कोहल, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। इन दो बातों को इन्होंने अलग अलग किया है। इसे पहले वाले को कह रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। यह कौन सा करेक्टर शो करेगा? एसिडिक करेक्टर, क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर इस रिएक्शन के अंदर अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे सेकेंडरी से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टर्शरी से। अच्छा, उसके बाद देखा हुआ है ड्रिवन बाय स्टेरिक एक्सेसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और ग्रुप्स ने, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये एसिडिटी डिक्रीज़ होने की वजह से छोड़ दें इसको। ये भी मैं समझाऊंगा भी तो आपको ये थ्रू ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। पर आपको ये याद रखना है कि अगर OH बॉन्ड टूट रहा होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके पास किसको आना चाहिए बताइएगा? नेगेटिव लवर कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ अल्कोहल के ऊपर, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH का बॉन्ड टूटेगा। अगला आपके पास है बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CO, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये इन्होंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं चाहिए होगा आपको, यहाँ पे चाहिए होगा न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऊपर वाले का उलट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, OH बॉन्ड की क्लीवेज के अंदर प्राइमरी वर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी वर मोर रिएक्टिव देन टर्शरी, जबकि क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टर्शरी आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। अच्छा, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं ये, चूँकि टर्शरी का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी का कार्बोकेटाइन उससे कम और प्राइमरी का कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल होता है। ये दो तरह के रिएक्शंस अल्कोहल्स शो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको इरेज करूं ताकि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें और आज कम से कम अल्कोहल्स को कवर करें। अल्कोहल्स की अहम बातें हैं और ये बातें जब MCQs में आती हैं तो बच्चा कहता है ये ऐसी कित्थे पढ़े ऐसी, तो बराए मेहरबानी इनको गौर करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की केमिकल रिएक्शंस, अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन दुनिया के सबसे आसान तरीन रिएक्शंस हैं। बहुत सादा तरीके से लिखा हुआ है, ज़रा गौर कीजिएगा। आपको अल्लाह आपका भला करे, रिएक्शन टाइप बताई है,
रिएजेंट्स और कंडीशंस बताई हैं और प्रोडक्ट्स बताए हैं। आपको ये याद रखना है कि कौन से रिएक्शन टाइप में रिएक्ट कौन कर रहा होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में एस ब्लॉक के मेटल्स आते हैं या फिर जिंक आ जाता है, याद रखिएगा, सोडियम, पोटासियम वगैरह वगैरह। और ये रिएक्शन कहाँ होते हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप जब भी किसी अल्कोहल के अंदर एक्टिव मेटल को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? सोडियम अल्को ऑक्साइड, या इसको अगर हम मेटल की सूरत में कहें, हम यहाँ देख लेते हैं, तो इट विल बिकम आर ओ एंड यहाँ पर एम आ जाएगा, मेटल अल्को ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल अल्को ऑक्साइड बन जाएगा। वापस चलते हैं जी। साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये याद रखिएगा, ये इसको प्रूफ करेगा कि इसमें एसिडिक नेचर मौजूद है। ईस्टेरिफिकेशन, ईस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर बनाना, ईस्टर फॉर्मेशन। इसे सॉल्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं। याद रखेंगे, अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे कार्बोजाइलिक एसिड से, अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे कार्बोजाइलिक एसिड से। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा कैटलिस्ट के तौर पर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा कैटलिस्ट के तौर पर। हीट रिलीज़ होगी, आपके पास क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा, आर सी ओ ओ, आर यानी ईस्टर बनेगा, प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल और न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होती है। इसे हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। हमारे पास, इसको मैं अगर इरेज करूं और हम लेते हैं कोई भी एक अल्कोहल, लिखने की कोशिश करता हूं। हमारे पास है, कहाँ गया, अल्लाह आपका भला करे जी, ROH। इसको हमने रिएक्ट करवा दिया RCOOH के साथ, कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल। याद रखिएगा, ऑपोजिट लगता है। कार्बोजाइलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उसके बावजूद कार्बोजाइलिक एसिड OH ग्रुप रिलीज़ करेगा और अल्कोहल H ग्रुप रिलीज़ करेगा। तो ये क्या बना देंगे? ये बनाएंगे H2O प्लस में। ये बचा था आपके पास RCO, यहाँ से OH चला गया था, यहाँ पे बचा था आपके पास O और उसके साथ आ गया R, RCOOR। ये क्या बन गया? ईस्टर बन गया। ये थी हमारे पास ईस्टरिफिकेशन। चलेंगे वापस अपने पेज की तरफ जी। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन को समझेंगे। हैलोजिनेशन के अंदर आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं किसी भी हैलोजिनेटिंग एजेंट को, PCl5 को, PCl3 को, SOCl2 को पायरिडीन के अंदर। SOCl2 किस सॉल्यूशन में यूज़ होगा? पायरिडीन के अंदर। ये रिएक्शंस आपने करवाए हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसे भी एक नज़र देखिएगा। अल्काइल हैलाइड्स आपके पास बनेंगे। ये जो SOCl2 का प्रोसेस है, इसे हम डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं। डार्जन्स प्रोसेस है, ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होता है और प्योरेस्ट प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? प्योरेस्ट प्रोडक्ट देता है, जिसमें गैशियस SO2 बन रहा होता है, साथ में HCl बन रहा होता है। अगर हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करके देखें तो सबसे पहले तो ये बोर्ड छोटा सा है, इसको साफ़ करना पड़ता है जी। चलते हैं रिएक्शन की तरफ। हम अल्कोहल को रिएक्ट करवा देंगे SOCl2 से। ज़रा गौर कीजिएगा, ये था हमारे पास अल्कोहल, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया S डबल बॉन्ड O, एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ है। सबसे पहले तो एक H और एक Cl यहाँ से फरार हो गए और क्या बन गया? HCl। अब ये वाला Cl इस R के पास आ गया और क्या बन गया? RX। बाकी बचा ये ऑक्सीजन, ये रोता हुआ चला गया सल्फ़र के पास
और क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हुई है। ये प्योरेस्ट अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड होता है, इसे अपने पास नोट कर लीजिएगा। हम चलेंगे वापस अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा और टेम्परेचर यहाँ पर याद रखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर याद रखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर याद रखेंगे। ये टेम्परेचर टोटल 3 मरतबा पूछा जा चुका है एमडी गेट के अंदर, याद रखिएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसकी डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी रिएक्टिव होगा, प्राइमरी तो ये बहुत कम शो करेगा, लेकिन उसके बाद में होगा। अच्छा, अल्कीन्स प्लस बनेंगे वाटर। आपके पास अल्कीन बनेगा, ये आपको मालूम है कि बीटा एलिमिनेशन के अंदर मेन प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कीन होता है। साथ में H2O वाटर बन रहा होता है। लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कितना होगा, लो देखिए कितना लो टेम्परेचर है, 140 डिग्री सी। ये वाकई लो टेम्परेचर है। और लो टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। हाँ नहीं बनेंगे, क्यों प्राइमरी अल्कोहल पापा, प्राइमरी अल्कोहल लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे। अगर आपने 170 डिग्री सी लिया है तो टर्शरी और सेकेंडरी आराम से कर जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी को 170 नहीं चाहिए होता, 140 तक चाहिए होता है। ये एमसीक्यू से, इसे अपने जहन में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन रुकिएगा मैं इसे साफ़ कर दूं उसके बाद। जी मैं बोर्ड को भी साफ़ कर देता हूँ ताकि फिर बाद में मसला ना हो। ये बोर्ड गया मेरा, टूट गया। चलें हम चलेंगे वापस अपनी स्लाइड की तरफ। ये थे हमारे पास की केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने नहीं देखा था अभी तक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं। अगर अल्कोहल्स की हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 एसिडिक मीडियम में होगी। अल्कोहल से अगर प्राइमरी अल्कोहल हैं तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये याद रखने वाली बात है। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, कीटोन्स रेजिस्टेंट टू फर्दर ऑक्सीडेशन। कीटोन की मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं होती, कीटोन की मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं होती। इस बात को भी जहन में रखेंगे बेटा। ये मैं हटा दूँ जी। उसके बाद है आपके पास टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन नहीं होती। अगर आप हार्श कंडीशंस में करवाएंगे तो वो टूट जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं प्राइमरी जो आसानी से होगा वो क्या बनाएगा, प्राइमरी ईथर बनाएगा। ये दोनों रिएक्शंस हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। मैं इसको वापस मूव करता हूँ पिछली स्लाइड के ऊपर। एक और बात मेरे जहन में आ गई है जी, क्या स्लाइड थी जी, डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन। चलते हैं जी, इस बात को हम समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, फिर आगे चलते हैं। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सॉरी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ चला गया ये, ओ भाई वापस आ जाओ, ये मूव कर जाता है। फिर चला गया। चले इसको फिर कभी समझेंगे इस बात को। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी
नेक्स्ट स्लाइड से पहले हम पढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स। इनके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे वाले और सादा सादा से क्वेश्चंस आते हैं। ये हमें कह रहे हैं कि डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स अल्कोहल को पहचानने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है हमारे पास ल्यूकास टेस्ट। ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में। अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं और आपको ये पता करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप कैसे पता करेंगे? ल्यूकास टेस्ट से। इसमें रिएजेंट कौन होगा? इसके अंदर इक्विमोलर मिक्सचर होगा ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये क्या होगा? एनहाइड्रस होगा। याद रखें कि पानी नहीं होना चाहिए वरना टेस्ट नहीं हो पाएगा। जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। इन दोनों के मोल्स भी इक्वल होने चाहिए। प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होगा? अल्कोहल्स रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट टू फॉर्म इनसॉल्युबल अल्काइल हैलाइड्स। इनसॉल्युबल अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूसिंग टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस बन जाएगी, ऑयली लेयर्स बन जाएंगी। इन ऑयली लेयर्स को हम देखते हैं कब बनेगी और कैसे बनेगी। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि कवर अप करने में आसानी हो। जी आपके पास जो टर्शरी अल्कोहल्स होंगे, कौन से अल्कोहल्स? टर्शरी अल्कोहल्स। अगर आप उनको ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो इमीडिएटली ऑयली लेयर बन जाएगी और ये फास्ट किस तरीके के ज़रिए होंगे? SN1 मैकेनिज़्म के ज़रिए होंगे और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम रिएक्ट करवाएंगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो टर्बिडिटी को 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। इन्होंने 10 मिनट लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं। मिनट्स और अपॉन मिल्ड वार्मिंग, हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, तो ये ऑयली लेयर बन जाएगी और ये भी SN1 मैकेनिज़्म के ज़रिए होगा और मॉडरेट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगी। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स लेते हैं, कौन से अल्कोहल्स? प्राइमरी अल्कोहल, और इनको ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो ये कोई भी ऑयली लेयर शो नहीं करेंगे, कोई भी ऑयली लेयर शेयर नहीं करेंगे जब तक आपके पास टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही आप उसको हीट करना शुरू करेंगे, एक्सट्रीम हीट यानी मोर देन 50 वगैरह, तो फिर ये जाकर थोड़ी सी टर्बिडिटी कॉज करेगा, ऑयली लेयर बनाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है? ये कौन से मैकेनिज़्म के थ्रू जाएगा? SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू जाएगा और बहुत स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है? बहुत स्लो रिएक्शन होता है। दूसरा टेस्ट हमारे पास होता है, दैट इज़ आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी अल्कोहल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा होता है? हेलोफॉर्म बन रहा होता है। ये लिखा हुआ आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला, CH3 आयोडोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHF3 फ्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। इसमें रिएजेंट आपको चाहिए होगा आयोडीन प्लस में कास्टिक सोडा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, प्लस में कास्टिक सोडा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, या फिर कभी कभी हम इस्तेमाल कर लेते हैं सोडियम आयोडो ऑक्साइड। सोडियम आयोडो ऑक्साइड से अच्छा है आप कास्टिक सोडा इस्तेमाल करें, आपकी बुक भी इसको प्रेफर करती है। आयोडीन प्लस कास्टिक सोडा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करेंगे और आयोडो फॉर्म बनाएंगे यानी हेलो फॉर्म बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा जिसका कलर कैसा होगा? ब्राइट येलो चमकदार क्रिस्टल्स होंगे जिसका फॉर्मूला होगा CH3 विद कैरेक्टरिस्टिक एंटीसेप्टिक स्मेल। इसमें से खुशबू आएगी या आप उसको बदबू कह दें, जैसी स्प्रिट वगैरह से आ रही होती है वैसी।
स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? याद रखेंगे अल्कोहल मस्ट कंटेन दिस वाला ग्रुप। अल्कोहल के पास एक फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, एक फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर फ्री मिथाइल ग्रुप नहीं है तो आइडोफॉर्म नहीं बन पाएगा। अच्छा, इथेनॉल एंड सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल्स लाइक 2 प्रोपेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, ये अल्कोहल्स जो हैं वो क्या देते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए याद रखिएगा CH3 फ्री होना चाहिए, इसके साथ कोई और ये नहीं जुड़ा हुआ हो, CH2 वगैरह ना जुड़ा हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर हम बोर्ड के ऊपर चलें और इसकी एग्जांपल देखें, वी हैव, कहाँ गया ये, फिर से भाग गया, ये फिर से भाग गया। चलें इसको करते हैं एंड। यहाँ पर ये था हमारे पास अल्कोहल्स। इसे गौर से देखिएगा, इसे फेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह कल तक इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। खुश रहें, जीते रहें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।